हेलो बच्चों, कैसे हो सब? होपफुली सब ठीक हो। सबसे पहले उन बच्चों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सो एक्सट्रीमली थैंक्स टू माई ऑल स्टूडेंट हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। आगे अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का टॉपिक, जो कि आपको पता है क्या दिखा रहा है पीछे, एवोल्यूशन। भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि हमें अपने बारे में जानने को मिलने वाला है ना, तो इस टॉपिक को बड़ा इंटरेस्टिंगली समझना पड़ेगा। एवोल्यूशन है क्या भाई? जिस समय आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा था प्रोकैरियोटिक सेल, वहाँ से शुरू हुआ था लाइफ फॉर्म, और आज के जीव जैसा कि देख रहे हैं एक मोस्ट इवॉल्व ह्यूमन, प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी रहे हैं हमारे पास में, जैसे कि डायनासोर्स। तो ये सब है क्या? दिस इज एवोल्यूशन। ठीक है, कभी ह्यूमन की भी पूंछ हुआ करती थी, आज नहीं है, तो ये एवोल्यूशन का पार्ट है। तो यानी कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी करने को ही हम एवोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब जब एवोल्यूशन हुआ तो लोगों ने अपने अपने थ्योरीज देना शुरू की, तो अपनी थ्योरीज देना शुरू की। तो उन थ्योरीज को हमने कहा था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब उन थ्योरीज में सबसे पहले आए वो लोग जो धार्मिक आस्था रखते थे, तो उनको नाम दिया गया थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ये डिसाइड किया और ये मानना था जिनका कि इस धरती पर जो कुछ भी है एज इट इज था, और इस बात को साबित करने के लिए बंदे ने एंट्री मारी जिसका नाम था मिस्टर फादर सुआरेज। अब इन्होंने कहा कि भैया इस पृथ्वी पर जो भी है सब कुछ ईश्वर प्रकट हुए, जीसस प्रकट हुए, उन्हें तथास्तु, और सब चीज मौजूद हो गई। एज इट इज पेड़ थे, एज इट इज एनिमल्स थे, एज इट इज ह्यूमंस थे, और पृथ्वी की उम्र मात्र 4000 साल। अरे यार, कि मजाक समझ रखा है क्या? ऐसे थोड़े ना होता है। तो फिर बंदे ने एंट्री वाले बोले, देखो आई एम इंट्रोड्यूसिंग द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, यानी कि लाइफ वाइफ कुछ नहीं थी। एक काम हुआ, नील नदी के पास में थोड़ी सी गर्म मिट्टी, सूर्य की रोशनी पड़ी, गर्म हुई, और बन गए कौन? क्रोकोडाइल, फिशेस। अरे यार, मजाक समझ रखा। मतलब कि कोई बंदा बोल दे अगर कि मेरे पसीने से उसमें गेहूं के दाने डालकर मैंने बना लिए चूहे, तो ऐसे अगर लाइफ आ जाती तो इसको प्रैक्टिकली प्रूव क्यों नहीं किया गया? यानी कि इनकी थ्योरी भी फेल हो गई। बोलेगा भैया देखो, एबायोजेनेसिस नहीं हुआ। एबायोजेनेसिस क्या बोलता है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बने, लेकिन ये वाली थ्योरी फेल हो गई। तो अगली थ्योरी आई, और जिन्होंने कहा कि भैया जो कुछ है ये बायोजेनेसिस है। बायोजेनेसिस मतलब कि आपके पास जो भी है पहले से मौजूद है, वो सब आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है। इस बात को कहने वाले बंदे थे रेड्डी, स्पलांजानी, और पास्चर ने इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये बहुत लंबा था, बड़ा सा टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस इन माय डिटेल्ड लेक्चर। ये शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट में समझना पड़ेगा। उसके बाद भाई साहब आए आपके थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इस बात में थोड़ा सा वजन था, क्योंकि लोगों ने जो आपके निकोल्सन थे, इन्होंने कहा कि देखो अब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो जो लाइफ आई वो प्लैनेट पे किसी फॉर्म में आई, यानी कि इस अर्थ पर जो भी जीव जंतु हो वो कहीं और से आई है। इनकी बात ठीक लगी, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं थी। इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा गया। ठीक, यानी कि किसी और प्लैनेट पे भी लाइफ फॉर्म्स मौजूद है, इन अर्थ पर तो नहीं है, साथ ही साथ में कोई और प्लैनेट्स भी ऐसे हैं जहाँ पर लाइफ मौजूद है। फिर एंट्री मारी, और जो सबसे धाकड़ बंदे थे उन्होंने कहा था कि देखो प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उस समय कोई था तो था नहीं। तो उन दोनों बंदों ने जो दिया था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, यानी कि सबसे पहले तो केमिकल्स आए, केमिकल्स मिक्स होते गए और बने क्या? सेल्स। और सेल कौन से बने जो आप जानते हो? नहीं जानते तो देखो मेरे पीछे गुजरे हुए लेक्चर्स को। आज के लेक्चर्स को ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूँ आपके डिटेल्ड लेक्चर्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।